स्क्वाड 7 के अगले मिशन के लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। सबसे पहले चीफ काउंसलर की बेटी की बेबी सिटिंग करनी है। दूसरा उनकी बीवी को शॉपिंग करवानी है। फिर फार्म से आलू निकालने हैं मुझे जाना है एक असली मिशन पर जो चैलेंजिंग और एक्साइटिंग हो। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। पहले तुम्हें आसान मिशंस दिए जाएंगे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, समझे तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? बेबी सिटिंग भला कोई मिशन है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। मेरे सामने ऐसे चिल्लाया मत करो। सुनो, गांव से हर दिन अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट आती हैं और हम इनके एनालिसिस के अनुसार इनको रैंक देते हैं ABCD। हाईएस्ट लेवल पर हम मिशन का सिलेक्शन करते हैं और उन निंजा को सौंपते हैं जिनके पास अनुभव और कुशलता हो। इसलिए तुम्हें भेजा जा रहा है शिनोबी पाथ। तुम्हें मिलेंगे D लेवल असाइनमेंट्स। अरे कल डिनर पे मैंने क्या बढ़िया नूडल खाए थे पता है? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज भी चुप हो जाओ। मैं अब एक निंजा हूँ और मुझे निंजा वाले मिशंस चाहिए। तो ऐसा ही सही, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा C रैंक मिशन देता हूँ। मैं अभी उन्हें बुलवाता हूँ। और तुम पीले बाल की शक्ल वाले छोटे बच्चे, पता नहीं है फेस वाला बच्चा किसे बोल रहा है? ये जिंदगी में मैं पहली बार इस गांव से बाहर जाऊंगा। अब मैं जिंदगी भर बस घूमता रहूंगा। क्या मुझे इस पिद्दे के हाथ में अपनी जिंदगी सौंपनी होगी? ये पिद्दा एक मजाक है। ये पिद्दा एक मजाक है। हे, एक असली निंजा की इंसल्ट करना बहुत बड़ी गलती है। जिस दिन मैं होकागे बन गया तुम मेरे सामने झुककर बात करोगे। मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी। होकागे ताकतवर और अक्लमंद होते हैं, तुम तो एक बदसूरत पिद्दे हो। ये क्या? सेंसे! अब तुम्हारी बारी है। मुझे उसे रुकना होगा। मेरे पीछे रहिए। काकाशी सेंसे, वो ठीक है। हाँ, पर मुझे लगा वो क्या? सॉरी, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाया, पर तुम तो डर के मारे फ्रीज हो गए थे। गुड जॉब सास्के, बहुत अच्छे। सकुरा, तुमने भी अच्छा काम किया। मैं यूजलेस था। हे, हाँ? कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? डरपोक कहीं के। तुमने अगर जल्द से जल्द इस पॉइजन को बाहर नहीं निकाला और ये तुम्हारे खून में मिल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें हमारे एम्बुश के बारे में कैसे पता चला? जब हफ्तों से बारिश नहीं हुई है और सूरज सर पे चढ़ा हुआ है तो ये पानी कहां से आया? पर आपने हमें ये नहीं बताया कि निंजा आपको ढूंढ रहे हैं और पकड़ना चाहते हैं। अगर हमें ये पहले से पता होता तो या तो ये B रैंक का मिशन होता या फिर उससे ऊपर का। नरूटो का ये जख्म इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। क्यों मैं ही हमेशा? मैं कभी हार नहीं मानूंगा और अपनी हिफाजत करने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ब्रिज बिल्डर, मैं ये मिशन पूरा करूंगा। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तुमने बड़ी बहादुरी से अपने हाथ से सारा पॉइजन बाहर निकाल दिया, पर अगर और ज्यादा खून बहा तो तुम नहीं बचोगे। खून नहीं रुका तो तुम गए काम से। इसका जख्म ये तो अपने आप ही भरने लग गया है। ये हीलिंग पावर कहीं नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं? मैंने तुम लोगों पर इतना सारा पैसा खर्च किया, मुझे लगा था। अपनी बकवास बंद करो। इस बार
मैं खुद वहाँ जाऊंगा और ये सोर्ड उसका काम तमाम कर देगी। और क्योंकि आपका प्रयास फेल हो गया है, वो सावधान हो गए होंगे और आपके अगले वार का इंतजार करेंगे। अब हमें एक एडवांस स्किल वाला असैसिन चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम किसके सामने खड़े हो? मैं हूँ ज़ाबुज़ा मोमोची, the demon of the hidden mist. यहाँ मिस्ट कितनी थिक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम आपके विलेज द लैंड ऑफ वेव्स जल्द पहुंच जाएंगे। कितना बड़ा है। हे, चिल्लाओ मत, मैंने कहा था जोर से मत बोलना। मिस्टर टाजुना, ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं? जैसा कि आपने कहा, ये काम मिशन के स्कोप के बाहर है। एक खतरनाक असैसिन? और वो है कौन? उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, शिपिंग टाइकून गाटो। हाँ? गाटो? वो ट्रांसपोर्ट वाला गाटो? कौन कौन? क्या क्या? वो गलत तरीकों से अपने कंपेटिटर्स के बिजनेस पर कब्जा कर लेता है। उसने यहाँ आकर अपने पैसों की ताकत से हमारे ट्रांसपोर्ट और शिपिंग बिजनेस पर कब्जा कर लिया। बस उसे एक ही चीज का खौफ है, वो है ब्रिज। जब ये पूरा हो जाएगा, हम मेन लैंड से जुड़ जाएंगे और उसका कंट्रोल टूट जाएगा। अगर आप पहले से जानते थे कि वो इतना खतरनाक है और वो निंजास को भेजेगा आपको मारने के लिए, तो क्योंकि लैंड ऑफ वेव्स एक बहुत ही गरीब नेशन है। हमारे पहुंचते ही अगर आप लोग चले गए तो वो ब्रिज कभी नहीं बन पाएगा। हाँ, पर मेरा पोता मेरे बाद मुझे याद करके बहुत रोएगा। दद्दू, मुझे मेरे दद्दू चाहिए। वेल, मुझे नहीं लगता हमारे पास और कोई चॉइस है। मैं जीत गया। अगली बार जो निंजा वो भेजेगा वो चुनीन नहीं होगा, वो एक खतरनाक निंजा जोनीन होगा जो जान लेने में माहिर होते हैं। इस बार मैं सास्के को जीतने नहीं दूंगा, यकीन करो। उस तरफ। हाँ? बस एक छोटा सा चूहा था। हाँ, चूहा सही बोली। सबको तुम्हारी हरकतें दिख रही है, शर्म तो आ नहीं रही होगी। वहाँ पर है नारुतो। मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? मैं कह रहा हूँ कि कोई सच में हमारा पीछा कर रहा है, यकीन करो। ये एक स्नो रैबिट है, पर इसका रंग इतना अजीब क्यों है? इनका ऐसा रंग सिर्फ सर्दियों में होता है जब ठंड बहुत ज्यादा होती है। इसका एक ही मतलब है कि इस रैबिट को घर के अंदर पाला गया है, रोशनी से छुपाकर। ये हिडन इन द लीव्स वाले विलेज का ही कॉपी निंजा है, काकाशी, जो फेमस है शरिंगान के लिए। साहब, नीचे झुक जाओ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये बस यही मौका है मुझे मेरी काबिलियत दिखाने का। इस बार मैं तैयार हूँ। अगर मैंने तुम्हें सही पहचाना है तो तुम हो ज़ाबुज़ा मोमोची, एक रोग निंजा जो मिस्ट के विलेज में छुपा रहता है। रोग निंजा? अरे वो जो भी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को पीछे रहना चाहिए, और अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे ये करना ही होगा। ये बहुत खतरनाक है। अब ध्यान से सुनो, मांजी बैटल फॉर्मेशन करो। मैं तैयार हूँ। अरे वाह, मुझे आज शरिंगान टेक्निक को देखने का मौका मिलेगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है। जो भी इस जुट्सु या डो जुट्सु का इस्तेमाल करता है, वो जेनजुट्सु, टाइजुट्सु और निंजुट्सु के अटैक को होने से पहले ही पहचान लेता है। इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं
शरिंगान अपने दुश्मन की हर छोटी से छोटी टेक्निक को सही तरीके से पलक झपकते ही कॉपी कर सकता है। तुम्हारा प्रोफाइल हमारे बिंगो बुक में था, तो हजारों जुत्सु कॉपी कर चुका है। ककाशी द कॉपी निंजा। क्या ककाशी सेंसे इतने फेमस निंजा हैं? शारिंगान एक ऐसी रेयर पावर है जो उचिहा कबीले वालों के कुछ लोगों के पास ही होती है। मतलब ये मेरे कबीले से है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। ज़ाबुज़ा मोमोची, हिडन मिस्ट असैसिनेशन यूनिट का पहला लीडर, वो साइलेंट किलिंग टेक्निक का मास्टर है। अचानक से तुम्हारे करीब आएगा और एक झटके में तुम्हें खत्म करके चला जाएगा। सेकंड भर के भीतर तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शांत रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अपने साथियों को कुछ नहीं होने दूंगा। यकीन करो। खुद पर इतना यकीन मत करो। ये नामुमकिन है। उसने मेरे इल्यूजन के पार देखकर कॉपी कर लिया। हिलना मत ज़ाबुज़ा।